ओम शांति। दशहरे का त्यौहार भारत में एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के हर प्राणी के लिए महत्वपूर्ण भी है और अहम भी है। भारत में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि शिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, इन सभी त्योहारों के साथ हम ऐसा देखते हैं कि श्री राम, श्री कृष्ण और शिव का नाम आता है। लेकिन दशहरे के त्यौहार में 10 को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और उसमें कहीं भी राम का या रावण का नाम नहीं आता है। लोगों की अक्सर ये मान्यता है इस त्यौहार के प्रति कि रावण 10 शीश वाला था। इसी कारण से इस त्यौहार का नाम दशहरा या विजयदशमी है। लेकिन प्रश्न मन में ये उठता है कि यदि वो 10 शीश वाला रावण था तो किस मुख से वो खाता होगा, किन कानों से वो सुनता होगा, किस मस्तिष्क से वो विचार करता होगा और किन आँखों के द्वारा वो देखता होगा। क्योंकि दुनिया के हिसाब से भी अगर कोई 2 जुड़वा मनुष्य होते हैं तो वो 2 अलग ही प्राणी होते हैं और उनका सोचना विचारना भी बिल्कुल ही अलग ही होता है। तो ये मन में बात आना जायज हो जाता है कि एक व्यक्ति वह एक धड़ वाला और 10 शीश वाला एक मन का कैसे हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा इस पर गहराई से विचार करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि इसका वास्तव में देखा जाए तो बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। क्योंकि जो विकार हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियों और हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो ये 10 शीश जो दिखाए जाते हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, हसद, छल, आलस्य और द्वेष के प्रतीक हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ये विकार ही हमें परेशान करते हैं। और इन विकारों को, क्योंकि हम लोग विकार जो है वो हमारे मुख्य जीवन के अंदर आज घुस चुके हैं और ये कर्मेंद्रियों और हमारी मेन मुख्य इंद्रियों के द्वारा प्रदर्शित होते हैं, इसलिए ही उनको मुख के द्वारा दिखा दिया गया है। दुनिया के हिसाब से भी जैसे 2 जुड़वा बच्चे होते हैं तो वो 2 अलग ही प्राणी होते हैं और उनका सोचना, बोलना और देखना सब कुछ अलग ही होता है। तो मन में ये प्रश्न पैदा होता है कि एक धड़ वाला, 10 शीश वाला, एक मन का व्यक्ति कैसे हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा गहराई से विचार करते हैं तो हमें इसका आध्यात्मिक रहस्य समझ में आता है कि एक्चुअली जो शीश दिखाया जाता है ये हमारी 10 बुराइयों का प्रतीक है। और वो 10 बुराइयां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, द्वेष और हठ। जब ये बुराइयां हमारे जीवन में आ जाती हैं और बिल्कुल घर कर जाती हैं तो ये दिखाने के लिए विशेष रूप से शीश का प्रयोग किया गया है। जैसे आज की दुनिया में हम कहते हैं कि लालच के बिना तो बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल है, काम विकार के बिना तो दुनिया नहीं चल सकती, उसके बिना तो जीना बड़ा मुश्किल है, अगर हम रिश्वत नहीं लेंगे तो परिवार को हम कैसे चलाएंगे। तो आज हर प्राणी के अंदर ये बुराइयां देखने में नजर आती हैं। इसी कारण से रावण को 10 शीश दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि रावण वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, उसके अंदर बहुत ज्ञान था। और आपने देखा होगा कि प्रातः में रावण की पूजा की जाती है और पूजा के समय विशेष रूप से रावण को बनाया जाता है, उसके ऊपर बिड़कले रखे जाते हैं और साथ साथ जौ की बाल, जो कि हम लोग नवरात्रि के दिनों के अंदर बीजते हैं, उसको रखा जाता है। और बहनें जब भाइयों को तिलक देती हैं तो उस समय वो जो जौ की बाल बीजी जाती है उसको वो भाइयों के कानों में टांगती हैं, जो इसी बात का सिंबॉलिक होता है कि जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा और यदि हम बुरा सोचेंगे तो उसका रिजल्ट भी जो है वो हमारे सामने बुरा होकर ही आएगा।
रावण को शाम को संध्या के समय जला दिया जाता है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो वो एक ऐसा समय होता है जब ये कलयुगी सृष्टि खत्म होने वाली होती है और नई सतयुगी सृष्टि आने वाली होती है। तो इन दोनों के संधि काल में ही परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। इसी कारण से रावण को संधि काल के समय जलाया जाता था। पहले कभी एक रावण जलाया जाता था और अभी तो क्योंकि हर एक के अंदर बुराइयों की बहुत अधिक प्रवेशता हो गई है, इसलिए देखने में आता है कि हर गली में रावण को जलाया जाता है और रावण के सिर पर गधे का शीश दिखाया जाता है, जो इस बात का सिंबॉलिक है कि आज की दुनिया के अंदर हम मनुष्य आत्माएं चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जब विकारों की बात आती है तो हम सभी यही कहते हैं कि विकारों के बिना तो सृष्टि का चलना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा कि हर साल रावण को बड़ा करके बनाया जाता है, जिसका भी एक बहुत सुंदर भाव है कि हमारे जीवन के अंदर बुराइयां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए इन बढ़ती हुई बुराइयों को अपने जीवन से रोकना बहुत ज़रूरी है। रावण का 10 शीश दिखाने का एक और कारण भी है कि कहते हैं कि रावण जो है वो 10 दिशाओं में व्यापक है। माना जो बुराई है वो हर एक व्यक्ति के अंदर, हर समाज में, चारों दिशाओं में, वातावरण में फैली हुई है। आज ओजोन लेयर डिप्लीशन हम लोग देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, ये सब चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। रावण के लिए यहाँ तक कहा जाता है कि उसने चंद्रमा तक पहुँचने की सीढ़ी लगा रखी थी और अग्नि, वायु, जल और प्रकाश, ये चारों उसकी चारपाई के साथ बंधे हुए थे, जिसका भी ये भाव है कि आज हम बटन को दबाते हैं, स्विच को दबाते हैं तो हमें पानी मिल जाता है, नल को चलाते हैं तो इसी प्रकार से स्विच ऑन करने से हमें लाइट मिल जाती है। परंतु रावण कभी भी काल पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। रामायण के अंदर आगे ये बात भी आती है कि राम की सीता चोरी हो गई और सीता का जो जन्म दिखाते हैं वो एक घड़े से खेत के अंदर दिखाया जाता है। अब वास्तव में सोचने वाली बात है कि उसका जन्म खेत में किस प्रकार से हो सकता है, ना ही मटके से पैदा हो सकती है। इसका एक बहुत सुंदर भाव है कि ये शरीर हमारा पंचवटी है, अर्थात 5 तत्वों का बना हुआ पुतला, अर्थात एक वाटिका है और इसके अंदर आत्मा रूपी सीता चोरी हो जाती है। चोरी हो जाने का भाव ये है कि जब हम आत्माएं अपनी रियल कॉन्शियसनेस को भूल जाती हैं कि हम कौन हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती हैं, तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से हम देह के साथ, अपने प्रेस्टीज के साथ, अपने प्रोफाइल के साथ, अपनी जो भी देह से संबंधित चीज़ें हैं उनके साथ इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं। और जब अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं तो हमारे अंदर में देह भान बढ़ता चला जाता है और हम आत्माओं की जो सुख और शांति है वो खत्म होती चली जाती है। तो ऐसे समय में स्वयं राम परमात्मा, जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, वो इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और हमें बुराइयों के चंगुल से छुड़ाते हैं। इसलिए जो पंचवटी में सीता जी का चोरी हो जाना, लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल जाना, इसी बात का सिंबॉलिक है कि हम अपने जीवन की मर्यादाओं को जब छोड़ देते हैं तो मर्यादाओं को छोड़ देने से हमारे अंदर में बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं। रावण का अर्थ होता है रुलाने वाला। माना ये जो बुराइयां हैं हमारे अंदर में इतनी घर कर जाती हैं कि हम जीवन में चिंतित रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, उदास रहने लगते हैं और ऐसे समय में फिर हम ये सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि विकार जो आते हैं वो साधु वेश में आते हैं। हम कहते हैं कि इसके बिना तो सृष्टि का चलना बड़ा मुश्किल है। तो इस प्रकार से हम विकारों के चंगुल में फंसते चले जाते हैं। जब हम बुराइयों के चंगुल में फंसते चले जाते हैं तो ऐसे समय में निराकार परमात्मा, ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा, जिनका एक नाम राम भी है, वो आते हैं
और हम मनुष्य आत्माएं जो बंदरों की सेना के रूप में रामायण में दिखाया गया है, अपना साथी बनाते हैं और साथी बनाकर हमारे अंदर में जो बुराइयां हैं, जो विकार हैं, उनको हमारे जीवन से निकालते हैं। इसीलिए दिखाते हैं कि राम ने बंदरों की सेना ली, अर्थात हमको बंदर से मंदिर के लायक बनाते हैं। तो अभी ये समय है, दशहरा हमको इस बात की याद दिलाता है कि हमें 10 ये जो बुराइयां हैं इन पर विजय प्राप्त करनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि रावण अभी मरा नहीं है, लेकिन इसको अभी हमें मारने की ज़रूरत है। तो आइए अभी हम सभी साइलेंस में बैठते हैं और ये रियलाइज़ करते हैं कि हमारे में जो बुराइयां हैं उनको हम आज के दिवस पर निकालने का संकल्प लेते हैं। हर एक अपने भीतर छिपी हुई बुराई को देखे और संकल्प करे उस निराकार परमात्मा राम के सामने कि आज के इस दिवस पर मैं अपनी इस बुराई का दान करता हूँ या करती हूँ। ओम शांति।